नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल डीएनपी स्पोर्ट्स पर। भारत और इंग्लैंड के बीच 5 मैचों की टी20 सीरीज खेली गई, जिसे भारत ने 4-1 से अपने नाम कर लिया है। इस सीरीज में हमें काफी कुछ मिला, जैसे हमें अभिषेक शर्मा के रूप में एक नए ओपनर मिले, एक ताबड़तोड़ ओपनर मिले। वरुण चक्रवर्ती के रूप में हमें नए स्पिनर मिले, एक लीडिंग स्पिनर मिले। मोहम्मद शमी की वापसी का हमें पता चला। अब अजय, भारत और इंग्लैंड के बीच ओडीआई सीरीज खेली जानी है, जो कि 6 फरवरी से खेली जानी है। तो इसे लेकर प्लेइंग 11 क्या रहने वाली है? देखिए रिजू, टी20 सीरीज हम जीत गए नो डाउट, बट टी20 अलग गेम है, 50 ओवर का गेम अलग है। प्लस ये जो 3 मैचों की वनडे सीरीज है, ये एक तरीके से वो कहते हैं ना कि स्क्रीन टेस्ट है। ये मेन पिक्चर में आप कैसा काम करेंगे, मतलब जो चैंपियंस ट्रॉफी खेली जाएगी उसका ये ऑडिशन कह लो या उसकी तैयारियां कह लो या उसका प्रिपरेशन कह लो, चाहे जो कहना है वो कह लो, ये वही चीज है। तो ये जो 3 मैचों की वनडे सीरीज है, पहला मुकाबला नागपुर के विदर्भ क्रिकेट एसोसिएशन स्टेडियम में खेला जाएगा। अब इस मुकाबले के लिए जो स्क्वाड है, ये स्क्वाड अगर आप देखोगे और जो टी20 सीरीज का जो स्क्वाड था वो कंप्लीटली अलग है। टी20 स्क्वाड में अभिषेक शर्मा थे, संजू सैमसन थे, तमाम जो प्लेयर्स थे, बहुत सारे प्लेयर्स वो आपके ओडीआई सीरीज में नहीं है। इनफैक्ट कप्तान जो है वो भी नहीं है वनडे सीरीज में। तो ये जो 3 मैचों की वनडे सीरीज है, अगर आप देखेंगे ओपनिंग, सबसे पहले तो ओपनिंग बदल जाएगा। शर्मा जी तो होंगे लेकिन अभिषेक शर्मा नहीं होंगे, सीनियर शर्मा जी होंगे। रोहित शर्मा आएंगे, कप्तानी भी करेंगे। और उसके बाद में जो रोहित शर्मा के साथ ही होने वाले, इस पर बहुत चर्चा है, क्योंकि बात हो रही थी शुभमन गिल भी हो सकते हैं, यशस्वी जायसवाल भी हो सकते हैं। यशस्वी जायसवाल का ये ओडीआई में डेब्यू होगा। अगर वो खेलते हैं, अगर वो प्लेइंग 11 का हिस्सा रहते हैं, तो वो उनके लिए एक डेब्यू होगा। और बात करें शुभमन गिल की, तो उनका कुछ परफॉर्मेंस खास रहा नहीं है। हम तो ये भी बात कर रहे थे कि क्या पता वो स्क्वाड का भी हिस्सा ना हो, लेकिन वो हुए यहाँ। लेकिन रिजू, मैं एक चीज बताना चाहूंगा, और बहुत सारे लोग दर्शक जो है लोग बात तो कर रहे हैं, और बट शुभमन गिल को हटाना मुश्किल ही नहीं, नामुमकिन है, क्योंकि वो टीम के वाइस कैप्टन है। तो निश्चित तौर पर वो होंगे, ओपनिंग वो कर सकते हैं। अगर ज्यादा से ज्यादा हुआ तो उनको नंबर 3 पर कर देंगे, यशस्वी जायसवाल से ओपनिंग करा लेंगे। बट अगर आप यशस्वी जायसवाल को खिलाते हो, यशस्वी जायसवाल को देखिए समझना पड़ेगा, वो बैकअप ओपनर के तौर पर टीम में शामिल किए गए। वो ओपनर है जरूर, लेकिन वो बैकअप ओपनर के तौर पर स्क्वाड में शामिल किए गए। यशस्वी जायसवाल का जैसा परफॉर्मेंस रहा है ना, एक स्पेशली मैं, मतलब पर्सनली मैं, या चाहे क्रिकेट, भारतीय क्रिकेट के फैंस, वो जरूर चाहेंगे कि यशस्वी जायसवाल प्लेइंग 11 में दिखे। स्पेशली मैं भी चाहूंगी कि यशस्वी जायसवाल दिखे। हालांकि उन्होंने ओडीआई आज तक खेला नहीं है, ओडीआई इंटरनेशनल, पर तब भी ये जरूर रहेगा कि हमें यशस्वी जायसवाल ओपनिंग करते हुए दिखे, उनकी साझेदारी रोहित शर्मा के साथ बने। बिल्कुल, देखिए जो दर्शक होते हैं, जो फैंस होते हैं, वो चाहते तो यही है कि भाई कोई जो डायनामिक प्लेयर है, जिसका वक्त अच्छा चल रहा है, जो लगातार अच्छा कर रहा है। टेस्ट क्रिकेट उन्होंने खेला है पिछला साल, उनका बहुत ब्रेक थ्रू ईयर रहा है। सबसे ज्यादा रन उन्होंने बनाए। अगर वो जो न्यूजीलैंड के खिलाफ जो सीरीज थी 3 मैचों की, और इंग्लैंड के खिलाफ जो 5 मैचों की थी, अगर वो सीरीज आप हटा दोगे तो उन्होंने बहुत ज्यादा रन बनाए। और अगर वो 8 मैचों में अगर उन्होंने और अच्छा प्रदर्शन किया होता, तो निश्चित तौर पर वो सचिन तेंदुलकर का जो ऑल टाइम रिकॉर्ड है भारत की तरफ से एक साल में सबसे ज्यादा रनों का, शायद वो उसे भी तोड़ सकते थे। उन्होंने मतलब जो काम किया है टेस्ट क्रिकेट में, मैक्यूलम का रिकॉर्ड, तो उन्होंने एक साल में सबसे ज्यादा छक्कों का जो रिकॉर्ड है वो अपने नाम कर लिया है। मतलब और अभी एज भी अगर आप देखोगे तो भाई युवा खिलाड़ी है, अभी उन्होंने अपना करियर शुरू किया है। बट देन भारतीय क्रिकेट टीम उस तरीके से काम करता नहीं जैसे हम सोचते हैं। मैं अक्सर एक बात कहता हूँ कि भाई हमारी सोच जहाँ खत्म होती है, वहां बैठे लोग वहां से शुरू करते हैं। पता नहीं क्या सोचते हैं, क्या सोच होती है, वो नहीं समझ में आता। जैसे लेट्स से फॉर एग्जांपल शुभमन गिल को टीम में रखा, क्यों रखा, ये भी एक बहुत बड़ी मिस्ट्री है। मतलब अब वो देखिए, वो है बहुत अच्छे प्लेयर। मैं ये भी एक चीज कहूंगा, जैसे संजू सैमसन को लेकर लोग कहते हैं कि भाई उन्हें मौके नहीं मिलते, तो संजू सैमसन के साथ तो चलो आपने जो कर दिया। अब वही शुभमन गिल के साथ करेंगे तो लोग फिर ये कहेंगे उनको मौका दो, तो कहेंगे मौका क्यों दिया, ना दो तो कहेंगे कि भरोसा नहीं किया। यहाँ ये सवाल आ जाता ना कि अगर शुभमन गिल नहीं होते स्क्वाड में, तो वाइस कैप्टन कौन होता? तो वाइस कैप्टन के रूप में हमें जसप्रीत बुमराह दिखाई देते। जसप्रीत बुमराह हो सकते थे वाइस कैप्टन के रूप में, लेकिन जसप्रीत बुमराह का ये है ना रिजू की, वो अभी इस समय पूरी तरह से फिट है नहीं। क्या पता वो वनडे सीरीज के सबसे पहले तो लोगों को ये भी बता देते कि आप लोग वीडियो को एंड तक जरूर देखिए, क्योंकि जसप्रीत बुमराह प्लेइंग 11 में होंगे या नहीं होंगे, ये हम आपको इसी वीडियो में बताने जा रहे हैं।
तो जसप्रीत बुमराह का तो ये भी एक सवाल है। और अभी मैं जसप्रीत बुमराह पे बात नहीं करूंगा वरना लोग समझ जाएंगे और फिर जो बुमराह के फैंस होंगे वो वीडियो को स्किप कर देंगे। बिल्कुल बिल्कुल। तो जसप्रीत, अब हम ना स्टार्टिंग से बात करते हैं, ओपनर से लेकर बल्लेबाजी से लेकर ऑलराउंडर से लेकर गेंदबाजी से लेकर सब बात करेंगे प्लेइंग 11 का, तो वीडियो के अंत तक तो जरूर बने रहें। तो हम बात कर रहे हैं ओपनर्स की। अभी भी हमारा ओपनर क्लियर हुआ नहीं है। रोहित शर्मा, शुभमन गिल क्लियर, एकदम क्लियर है, बिल्कुल क्लियर, क्रिस्टल क्लियर है। क्योंकि यशस्वी जायसवाल को अगर आप खिलाते हो तो फिर आपको एक बल्लेबाज तो आपका बल्लेबाजी स्ट्रांग हो जाएगी, फिर आपको सेक्रीफाइस करना पड़ेगा ऑलराउंडर्स में। और रिजू ये चीज नहीं भूलना चाहिए दर्शकों को और हमें और आपको भी कि ये मुकाबला कहाँ खेला जा रहा है, भारत में खेला जा रहा है। भारत में खेला जा रहा है, यहाँ पर आपको जो है ऑलराउंडर्स की जरूरत पड़ेगी, खासतौर पे जो ऑलराउंडर्स स्पिन गेंदबाजी करते हैं। और हमने जो प्लेइंग 11 में ऑलराउंडर्स रखे हैं उनमें 2 स्पिन ऑलराउंडर्स है, स्पिन गेंदबाजी वाले ऑलराउंडर्स हैं। दूसरी बात, चैंपियंस ट्रॉफी कहाँ खेली जा रही है? भारत को अपने मैचेस खेलने हैं इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, एशियन कंडीशंस में ही खेलने हैं, यूएई में ही खेलने हैं, दुबई में खेलने हैं, वहां पर भी स्पिनर्स को मदद मिलेगी। तो आप यशस्वी जायसवाल को सिर्फ भावुक होकर नहीं रख सकते। अगर आप और हाँ, ये एक और चीज है कि यशस्वी जायसवाल गेंदबाजी कर लेते हैं, ऑफ स्पिन गेंदबाजी वो कर लेते हैं, लेकिन क्या आप यशस्वी जायसवाल की गेंदबाजी पे डिपेंडेंट होना चाहोगे? अजय, यहाँ पे बात ये हो जाती है ना, जैसे हमने बल्लेबाजी में बात की कि यशस्वी जायसवाल अगर डेब्यू करते हैं, अगर हमें पता चलता है, जैसे कि आपने पहले स्टार्टिंग में ही कहा कि इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ये जो ओडीआई मैच है ये एक प्रैक्टिस मैच है चैंपियंस ट्रॉफी के नजरिए से। तो अगर यहाँ पर यशस्वी जायसवाल खेलते हैं, वो अपना प्रदर्शन दिखा पाएंगे कि वो अच्छा खेल रहे हैं, नहीं खेल पा रहे हैं, चैंपियंस ट्रॉफी में प्लेइंग 11 का हिस्सा हो सकते हैं नहीं। तो मुझे इसलिए लगता है कि यशस्वी जायसवाल अगर ओपनिंग करे तो वो चैंपियंस ट्रॉफी में लोगों के दिमाग में बैठ जाएगा कि उन्हें प्लेइंग 11 में रखना है या नहीं। बिल्कुल, देखिए यशस्वी जायसवाल नो डाउट प्लेइंग 11 वाले मटेरियल तो है और वो तीनों फॉर्मेट के प्लेयर है। टेस्ट में और T20 में वो एग्रेसिव खेलते हैं, आईपीएल में वो एग्रेसिव खेलते हैं, तो वनडे में तो उनकी जरूरत पड़ेगी। रोहित शर्मा के साथ उनकी जोड़ी वैसे भी सुपरहिट नजर आ रही है। नो डाउट दोनों अच्छा करेंगे टीम के लिए, लेकिन मुझे यहाँ पर मुझे नहीं लगता कि टीम मैनेजमेंट उन्हें मौका देगी। मैं एक बार ऑडियंस से पूछना चाहूंगी, आपको क्या लगता है? क्या एक तरीका है जिससे आप पहले फिनिश करिए उसके बाद बोलूं मैं। हाँ, तो मैं ऑडियंस से ये पहले पूछना चाहूंगी कि रोहित शर्मा के साथ आप किसको देखना चाहते हैं, यशस्वी जायसवाल को या शुभमन गिल को? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिल्कुल, एक तरीका है जिससे यशस्वी जायसवाल प्लेइंग 11 में आ सकते हैं और रोहित शर्मा के साथ ओपनिंग कर सकते हैं, लेकिन मैं वो चाहूंगा नहीं कि हो, क्योंकि मैं ये नहीं चाहूंगा कि कोई भारत का प्लेयर जो है वो चोटिल हो जाए, बाहर हो जाए। और मैं बात यहाँ शुभमन गिल की कर रहा हूँ, और मैं ये बिल्कुल नहीं चाहूंगा कि शुभमन गिल चोटिल होके बाहर हो जाए और फिर उसके बाद यशस्वी जायसवाल को, क्योंकि एक प्लेयर को मौका मिले उसके लिए किसी और के लिए बद्दुआएं या ये दुआ करना कि भाई आप रेस्ट करो या इंजर्ड हो जाओ, तो ये मैं नहीं चाहूंगा। और मैं चाहूंगा कि यशस्वी जायसवाल जो है वो अपने पुराने वाले रूप में आ जाए, क्योंकि यशस्वी जायसवाल को अगर इतने मौके मिल रहे हैं रिजू, तो ये आप भी जानते हो, दर्शक भी जानता है, मैं भी जानता हूँ कि उनमें वो कैलिबर है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। विराट कोहली होंगे नंबर 3 पर विराट कोहली से बड़ा कोई प्लेयर है नहीं इस समय। क्या आप कुछ और देखना चाहेंगे? नहीं, नंबर 3 पे बिल्कुल विराट कोहली को ही देखना चाहूंगी मैं। विराट कोहली का भी प्रदर्शन इतना कुछ हाल ही में खास रहा नहीं है, लेकिन ओडीआई में उनका जलवा तो जरूर देखने को मिलता है। 50 से ज्यादा का औसत है अभी भी ओडीआई में विराट कोहली का। तो तीसरे नंबर पर विराट कोहली तो हमें जरूर दिखने वाले हैं। अब इसके बाद देखिए श्रेयस अय्यर नंबर 4 पर आएंगे। ओडीआई वर्ल्ड कप 2023 के बाद से अगर उनके आंकड़े व्हाइट बॉल क्रिकेट में देखोगे तो वो शानदार रहे हैं। टेस्ट में उनको मौके अभी मिले नहीं है टेस्ट में। उसके बाद जो बीता कुछ वक्त उन्होंने डोमेस्टिक में भी आग लगा कर रखा हुआ है। 2 शतक उन्होंने विजय हजारे में मारे, तो वो नंबर 4 पर होंगे, निश्चित तौर पर होंगे। उसके बाद नंबर 5 पर केएल राहुल या ऋषभ पंत। 2 नाम है, 2 विकेट कीपर है, रखना किसी एक को है। केएल राहुल, मेरी तरफ से केएल राहुल इसलिए क्योंकि ऋषभ पंत नो डाउट एक अच्छे प्लेयर है, बहुत अच्छे प्लेयर है, लेकिन ओडीआई में ऋषभ पंत का इतना अच्छा प्रदर्शन नहीं हुआ है। ओडीआई में उन्हें मौके भी नहीं मिले हैं देखा जाए तो। देखिए प्रदर्शन के आधार पर मैं आपसे सहमत हूँ कि केएल राहुल को ही होना चाहिए, क्योंकि हम यहाँ बात कर रहे हैं ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से। ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद से अगर आप आंकड़े देखेंगे तो रोहित शर्मा के आंकड़े शानदार है, 50+ का एवरेज है। विराट कोहली 50+ का एवरेज है, श्रेयस अय्यर 50+ का एवरेज है। केएल राहुल का भी ऑलमोस्ट इफ आई एम नॉट रॉन्ग 50+ का ही एवरेज है। ऋषभ पंत का थोड़ा, हाँ, लेकिन उनके साथ एक चीज है जो केएल राहुल के साथ नहीं है। इनफैक्ट 2 चीजें, वो एक तो लेफ्ट हैंडेड बैट्समैन है और दूसरा उनका लक
बहुत शानदार है, उनको मौके मिल जाते तो टीम मैनेजमेंट उन पर भरोसा करेगी। केएल राहुल मुझे लगता है कि प्लेइंग 11 का हिस्सा नहीं होंगे, ऋषभ पंत प्लेइंग 11 में शामिल हो सकते हैं बतौर विकेट कीपर और नंबर 5 पर। उसके बाद हमें क्या हार्दिक पांड्या दिखने वाले? इसके बाद अगर हम बात करें 3 ऑलराउंडर्स की, तो रिजू देखिए, एक हो गया आपके तेज गेंदबाज ऑलराउंडर हार्दिक पांड्या, उनसे बेहतर कोई ऑलराउंडर मुझे नजर नहीं आ रहा। दो आपके स्पिन ऑलराउंडर्स, जैसे वीडियो की शुरुआत में हुई थी बात, एक होंगे रविंद्र जडेजा, क्यों होंगे मुझे नहीं पता, लेकिन होंगे, वो 100% होंगे। और होंगे वॉशिंगटन सुंदर भी एक कमाल का एक ये सीरीज उनके लिए जा सकता है अगर उन्हें मौका मिले तो। अब बात हमने शुरू में की थी जसप्रीत बुमराह को लेकर कि वो हमें प्लेइंग 11 में नजर आने वाले हैं या नहीं, तो हमें अजय बताने वाले हैं कि वो नजर आएंगे या नहीं। आपको क्या लगता है, होने चाहिए नहीं होने चाहिए? वो तो होने चाहिए, लेकिन हो सकते हैं, नहीं हो सकते। मुझे जहां तक लगता है उन्हें होना चाहिए और वो होंगे, क्या पता, क्योंकि जैसे एक बार फिर मैं बताना चाहूंगी कि ये प्रैक्टिस है चैंपियंस ट्रॉफी के लिए, तो देखना पड़ेगा कि जसप्रीत बुमराह उतने फिट है या नहीं। शायद वो प्लेइंग 11 फर्स्ट ओडीआई में प्लेइंग 11 ना हो, प्लेइंग 11 का हिस्सा ना हो, दूसरे में हो, तीसरे में हो, तो इतना है कि किसी एक मैच में तो निश्चित तौर पर, जैसे अभी आपने बहुत अच्छा पॉइंट बोला है कि किसी एक मैच में तो वो 100% खेलेंगे, लेकिन वो एक मैच, ये पहला मैच नहीं होने जा रहा है। अकॉर्डिंग टू मी, व्हाट आई बिलीव इज कि इस मुकाबले में जसप्रीत बुमराह को मौका नहीं मिलेगा, और वो इसलिए नहीं मिलेगा क्योंकि टीम मैनेजमेंट बहुत ज्यादा लोड उनको देना नहीं चाहती। अभी वो इंग्लैंड का दौरा करके आए हुए हैं, वहां उन्होंने आग उगला है, अच्छे विकेट्स उन्होंने निकाले, टीम में उन्होंने वो एक उम्मीद की जो किरण होती है वो उन्होंने ही जगा के रखी हुई थी। सीरीज अगर हम हार गए, लेकिन गेंदबाजी में उन्होंने कमाल का प्रदर्शन किया, लेकिन अनफॉर्चुनेट रहा कि आखिरी मैच में वो जो है इंजर्ड हो गए, जिस वजह से और लगातार असमंजस की स्थिति बनी हुई है कि वो खेलेंगे या नहीं खेलेंगे। तो पहला मुकाबला तो वो नहीं खेलने जा रहे। मुझे लगता है 2 जो पेसर होंगे वो अर्शदीप सिंह और मोहम्मद शमी ही होंगे। मोहम्मद शमी की वापसी का इंतजार है, क्योंकि चैंपियंस ट्रॉफी में उनका प्रदर्शन देखना पड़ेगा। मतलब ये जो प्रैक्टिस मैच है इंडिया वर्सेस इंग्लैंड का ओडीआई, उसमें पता चलेगा कि मोहम्मद शमी उसमें प्लेइंग 11 का हिस्सा रहने वाले हैं। 100% होंगे, 100% होंगे। और ये एक बार और क्लियर कर देते हैं, ये चैंपियंस ट्रॉफी के लिहाज से प्रैक्टिस है। ये भारत और इंग्लैंड के बीच बायलैटरल सीरीज जरूर है, लेकिन ये चैंपियंस ट्रॉफी जो 19 फरवरी से खेली जाएगी, उसका प्रैक्टिस आप कह सकते हो इसे। और इसमें पता चलेगा कि यहाँ पे किन खिलाड़ियों का क्या प्रदर्शन रहता है, किस हिसाब से वो खेल रहे हैं, जिससे पता चलेगा कि चैंपियंस ट्रॉफी में वो रहने वाले हैं या नहीं, हम उन्हें देखने वाले हैं या नहीं चैंपियंस ट्रॉफी में। तो ये हो गई हमारी प्लेइंग 11 खत्म। आपको क्या लगता है, इस प्लेइंग 11 में किसी और को रखना चाहिए था या किसी को यहाँ से हटा देना चाहिए था? हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं।